ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग बात करेंगे अभी इकोनॉमिक्स द विलेज ऑफ द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का जो चौथा टॉपिक है। मैंने चौथा टॉपिक है, मतलब चौथा नहीं है वो, तीसरे टॉपिक का सब टॉपिक है। इसमें लिखा हुआ था, पिछले टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ा कि लैंड इज फिक्स, मतलब लैंड इज फिक्स था कि लैंड क्या है, वो सीमित है। बट नाउ वी हैव टू स्टडी आवर सेकंड सब टॉपिक, इज देयर अ वे, इज देयर अ वे इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। अब हम लोग को जानना है कि जब लैंड फिक्स है, तो क्या उस फिक्स लैंड से हम ज़्यादा से ज़्यादा उपज कर सकते हैं क्या? इसके लिए क्या तरीका है? हाँ, व्हाट आर द आइडियाज़? हाँ, कि हम उसी सीमित जगह में, उसी लिमिटेड जगह में ज़्यादा फसल निकाल पाए, हाँ, या ज़्यादा ग्रो कर पाए। तो हम लोग को आगे देखना है इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स grown and facilities available in Palampur would resemble a village of the western part of states of उत्तर प्रदेश। अब जहाँ इस प्रकार का फसल पैदा की जाती है, जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग लगता है कि वेस्टर्न यूपी है, वेस्टर्न यूपी वाली स्थिति वहाँ बनी हुई है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर। जितने भी जमीन है वो सब में कल्टिवेशन होता है। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, मतलब कोई भी लैंड जो है वो क्या है, बेकार नहीं पड़ता है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ फार्मर ग्रो ज्वार एंड बाजरा। देखिए, बरसात के समय में जो वहाँ पे रेनी सीजन होता है, उसमें खरीफ होता है, उस समय लोग ज्वार और बाजरा लगाते हैं। दिस प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड, ये पशुओं को खिलाने के लिए ज्वार और बाजरा जो है लगाते हैं ये लोग। इट इज़ फॉलोड बाई कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन द अक्टूबर एंड दिसंबर, अक्टूबर दिसंबर में ये लोग पोटैटो लगाते हैं। इन द विंटर सीजन रवि फील्ड्स आर सोन विथ विट, रवि सीजन का जो समय आता है आपका ठंडा का टाइम पे, उस टाइम पे ये लोग वीट लगाते हैं। फॉर द वीट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड फार्मर्स कीप एनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रायगंज। वो लोग जो गेहूँ लगाते हैं, उस गेहूँ को सेल्फ कंजम्पशन करते हैं, मतलब सम उपभोग करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और उसके बाद जो उनके पास एक्स्ट्रा सरप्लस जो बच जाता है, सरप्लस मतलब जो अधिशेष उत्पादन हो जाता है, उसको मार्केट में रायगंज में ले जाकर के बेचते हैं। पार्ट ऑफ द लैंड आर इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन, वहाँ पे शुगर केन भी लगाया जाता है, विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर, और उसको साल में एक बार उसकी कटाई होती है शुगर कैन की। इन इट्स रॉ फॉर्म और एज जैगरी इज सॉल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। अब देखिए, गन्ना जो है अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेच दिया जाता है। ठीक है, तो आपने देख लिया कौन से बहुत सारे फसल यहाँ देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि कैटल्स को फीड करने के लिए आपका ज्वार एंड बाजरा हो जा रहा है, अक्टूबर दिसंबर में आलू हो जा रहा है, फिर आपका रेनी सीजन में वीट हो जा रहा है, फिर आप देख रहे हैं शुगर केन भी लोग लगा रहे हैं। तो बहुत सारे आप मल्टी क्रॉपिंग्स देख रहे हैं। आपको इस टॉपिक को पढ़ने का सीधा सीधा उद्देश्य हमारा है मल्टी क्रॉपिंग, जिसको हिंदी में बहुफसलीय पद्धति कहते हैं हम लोग। द मेन रीजन वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो द थ्री डिफरेंट क्रॉप्स इन द ईयर। अब ये भी जानना होगा कि आखिर ये जो फार्मर्स है वो कैसे इस प्रकार का फसल लगा पा रहे हैं, कारण क्या है? तो पालमपुर इज ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, वहाँ पे सिंचाई की सुविधा बहुत जबरदस्त है। कहाँ पे? पालमपुर में। जस्ट लाइक दैट वेस्टर्न यूपी इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर, बिजली पहले आ गई। द मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन, और इसके कारण जो वहाँ इरिगेशन की फैसिलिटी है, जो सिंचाई की व्यवस्था है, वो सही होगी। पर्सियन विल्स वेयर till then used by farmers to draw water from the wells and irrigated small fields। अब देखिए, वहाँ पे आपका जो पालमपुर में बिजली जल्दी आ गई, उसका मुख्य प्रभाव पड़ा कि सिंचाई की जो पद्धति थी वो बदल गई। हाँ, तब किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों में सिंचाई करता है। रहट आप लोग गांव में पूछिएगा अपने घर में, लोग बता देंगे रहट किसको कहते थे, आपके दादाजी बता देंगे, पिताजी बता देंगे। ठीक है, उससे पहले लोग करते थे, मगर जब बिजली चली आई तो ट्यूबवेल्स का लोग यूज करने लगे। ओके, पीपल सॉ डैट इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरिगेटेड मच, उससे क्या होने लगा? मच होने लगा इरिगेशन, रहट पहले था। ठीक है, लार्जर एरियाज ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली, और इससे क्या हुआ कि बहुत सा लंबा एरिया प्रभावित हुआ। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वेयर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट, शुरुआत में कुछ ट्यूबवेल्स किसके द्वारा लगाया गया? गवर्नमेंट के द्वारा। सुन हाउएवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगाने लगे, बोरिंग जिसको हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, प्राइवेट तौर पे लगाया जाने लगा अपने निजी के लिए। एज रिजल्ट्स बाय मिड 1970s द
इंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स वाज इरीगेटेड। ठीक है, 1970 का जो आपका डिकेट्स है उसके मध्य में आपका 200 हेक्टेयर के पूरे जूते हुए क्षेत्र में सिंचाई होने लगी। मतलब वहाँ इरीगेशन फैसिलिटी क्या हो गई, जबरदस्त हो गई। अब आगे लिख रहा है कि नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल्स ऑफ इरिगेशन। अब ये देखिए इसकी बात हो रही है, अभी भी अपने एरिया में देखिए आप इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है। बिजली तो बमुश्किल 2 साल 4 साल पहले आपके यहाँ आई है, वो भी खास करके आपका ये एग्रीकल्चर के लिए तो नहीं हो पा रहा है। अभी हम लोग केवल अपने घर में यूज कर पा रहे हैं, उसके लिए देखते हैं हम लंबी लंबी तार खींच करके लोग खेत में ले आते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम द रिवर प्लेन्स जो नदी घाटी है, नदी का मैदान है, वहाँ तो चलिए सिंचाई की व्यवस्था हो जा रही है। कोस्टल रीजन्स में भी हो पा रही है। आवर कंट्री वे आर वेल इरिगेटेड इन कॉन्स्ट्रैट्स प्लेटू रीजन, जो पठारी इलाका है वहाँ, सच एज द डेक्कन प्लेटू दक्कन का पठार। हाँ, आप नेक्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी में पढ़िएगा। हैव लो लेवल ऑफ इरिगेशन, वहाँ क्या है, सिंचाई की व्यवस्था सही नहीं है। सो ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री अ लिटिल लेस देन 40% इज इरिगेटेड इवन टुडे। अगर पूरे भारत की बात की जाए तो मात्र 40% क्षेत्र पर सिंचाई की व्यवस्था हो पाई है। इन द रिमेनिंग एरियाज फार्मिंग इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। और इसके अलावा जो भी एरिया है वो किस पर डिपेंडेंट है, रेनफॉल पर डिपेंडेंट है। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यही इस टॉपिक का क्रीम लाइन है। ओके, इसको याद रखिएगा आप। To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multi-cropping। ठीक है, मल्टी क्रॉपिंग एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं, मल्टी क्रॉपिंग कहते हैं। यही आपको याद रखना है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन गिवन पीस ऑफ लैंड। और यही तरीका है जिसके माध्यम से हम लोग आपका एक दिया हुआ ज़मीन पर ज़्यादा फसल लगाते हैं। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। आप देख रहे हैं कितने फसल लगा रहे हैं लोग, क्योंकि इरीगेशन फैसिलिटी वहाँ है, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था है, तमाम कारणों से हो पा रहा है। मेनी आर ग्रोइंग पोटैटोज एज द थर्ड क्रॉप इन द फास्ट 15 to 20 ईयर्स। 15 से 20 साल से लेकर के आपका ये बीच में पोटैटो भी लगाने का काम कर रहे हैं। देखिए आप, ये 4 क्रॉप्स के बारे में दिया हुआ है। और स्टूडेंट्स, वीट भी हो रहा है आपका, ये बाजरा भी हो रहा है, शुगर केन भी हो रहा है, पोटैटो भी हो रहा है। तो ये मल्टी क्रॉपिंग यही है कि ये सेम पीस ऑफ लैंड में तमाम तरह की चीज़ों को हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। और ये तभी संभव हो पाता है जब हमारे पास उस प्रकार की फैसिलिटीज़ रहती है। इसलिए जो पंजाब और हरियाणा के एरिया है या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के एरिया है, वहाँ पर खेती आज इतनी आगे है। ठीक है, तो इसी के साथ ये टॉपिक्स फिनिश होता है, सब टॉपिक फिनिश होता है। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय स्टूडेंट्स।